पूरे ले चलू हो सजना, अमरे पूरे ले चलू हो सजना, ले चल हो सजना, हमारे पूरे ले चल हो सजना, हमारे पूरे ले चल हो सजना, हमारे पूरी की साकर गलियां, हमारे पूरी की साकर गलियां, अड़े बड़े है चलना, हमारे पूरी की साकर गलियां, अड़े बड़े है चलना, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उगर गए झपना, ले चल हो सजना, हमारे पूरे ले चल हो सजना, ले चल हो सजना, हमारे पूरे ले चल हो सजना, वही हमारे पुर लागी बजरिया, वही हमारे पुर लागी बजरिया, सौदा है करना, वही हमारे पुर लागी बजरिया, सौदा है करना, वही हमारे पूरे संत बसत हैं, वही हमारे पूरे संत बसत हैं, दर्शन है लहना, ले चल हो सजना, हमारे पूरे ले चल हो सजना, ले चल हो सजना, ले चल हो सजना, हमारे पूरे ले चल हो सजना, संत समाज सभा जहाँ बैठी, संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना, संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते
ले चल हो सजना अमरपुर ले चल हो सजना ले चल हो सजना अमरपुर ले चल हो सजना अमरपुर ले चल हो सजना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अमरपुर ले चलो हो सजना। समझ में आया? कुछ नहीं आया? भैया समझे होंगे क्या है अमरपुर? नहीं आया समझ में? अपनी आत्मा। अमरपुर, अमरपुर क्या है? अपनी आत्मा है, क्योंकि वो अमर है, वो मरने वाली नहीं है। बाकी संसार की चीज़ें छूटने वाली है ना, मिटने वाली हैं, लेकिन अपनी आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। वो अमर है, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब इस भजन में कह रहे हैं, अमरपुर ले चलू हो सजना। सजना कौन है यहाँ? सदगुरु हैं। हे सदगुरु, हमें उस अमरपुर में ले चलो जहाँ से कभी मिटना ना हो, छूटे ना। वो स्थिति ऐसी है कि अमर है। आत्म स्थिति, आत्म शांति, उस शांति दशा में ले चलो जो हमसे कभी छूटे ना। संसार की चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन अपनी आत्मा हमसे कभी नहीं छूट सकती। वो सदैव हमारे साथ रहती है। हम लोग क्या करते हैं? वही छूटने वाली चीज़ों में मोह करते हैं, अपनी आत्मा में कभी नहीं मोह करते। अपनी आत्मा की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। कहाँ ध्यान जाता है? संसार के प्राणी और पदार्थ में। उसी में हमारा मन लटकता रहता है, उसी में दौड़ता रहता है। सदगुरु कह रहे हैं कि हे सदगुरु, हमें उस अमर स्थिति में ले चलो, उस आत्म देश में ले चलो, उस आत्म शांति वाली दशा में ले चलो। यहाँ से हमारा मन अब घबरा गया है, संसार से अब हमारा मन ऊब गया है। यहाँ के किचकिच को अब मुझसे नहीं देखा जाता है। बार बार जन्म मरण का चक्कर, बार बार जन्म मरण का दुख लगा हुआ है संसार में। इन्हीं प्राणी पदार्थों में हमारा मन घूम रहा है, दौड़ रहा है। दुनिया के अनेक प्रकार का बोझा दुखों का लाद करके ये घूम रहा है। मैं इस दुख से अब ऊब गया हूँ। अब मुझे ये दुख संसार का नहीं चाहिए। अब मुझे उस देश में ले चलो जहाँ से हमें कभी उठना ना हो, जहाँ से कभी हमें हटना ना पड़े। ऐसी दशा में ले चलो कि जहाँ से फिर हमारा सारा दुख ही समाप्त हो जाए। अमरपुर ले चलो हो सजना। हे सदगुरु, मुझे उस अमरपुर में ले चलो। आगे क्या कह रहे हैं साहब? अमरपुरी की सांकर गलियाँ। वो जो अमरपुरी का रास्ता है वो बड़ा सकरा है, बड़ा सकरा है, जिसमें से चलना बड़ा कठिन है, निकल नहीं सकते हैं। क्यों? उस दशा में जाने के लिए हमें बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता है। अनेक प्रकार की गंदी आदतें जो हमारे पास बनी हुई हैं, उन गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारे लिए वो बड़ा कठिन लगता है। वो रास्ता मेरे लिए बड़ा कठिन लगता है। त्याग वैराग्य मार्ग पर कैसे चलेंगे? कैसे चल पाएंगे हम? कितनी लड़कियां आती हैं आश्रम में, तो कहो साधना करो बढ़िया, तो कहती हैं नहीं, बाल बनाना पड़ेगा। हाँ, बाल नहीं बना सकते हैं। बाल बना देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये सब क्या है? मन का ही तो जंगल है, इसको हम कहाँ काट पाते हैं? ऐसे अनेक प्रकार की आदतें हमारे पास बनी हुई हैं गंदी। कोई कहता हम चाय नहीं छोड़ सकते हैं। अब चाय छोड़ ही नहीं सकते। आश्रम में जाएंगे तो वहाँ चाय नहीं मिलेगी पीने को, तो कैसे करेंगे? उनका तो सिर दर्द होने लगता है, इसलिए आश्रम नहीं जाते हैं।
और जाते हैं तो फिर चाय का होटल खोजते हैं, कहाँ मिलेगा भैया होटल की पी लें। बीड़ी पीने की आदत है, अब आश्रम में जाएंगे तो वहाँ तो अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में हम कैसे बीड़ी पिएंगे। अब आ भी गए किसी लोग लाज के बस से तो पीने के लिए उधर जाएंगे, पी करके तब आएंगे, खा लेंगे गुटखा तम्बाकू, वहाँ थूक लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, तब आश्रम आएंगे। अब डर है वहाँ कैसे जाएंगे हम। शराब पीते हैं तो आश्रम में कैसे जाए वहाँ बैठने, क्योंकि साहब लोग तो उसी को ठोकर मारते हैं कि गंदी आदतों को छोड़ो, गंदी आदतों को छोड़ो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे। गुरु के उपदेशों से मनुष्य का जीव जो है वो घबराता है। उनका उपदेश क्या कहता है कि त्याग करो, वैराग करो, भक्ति करो, सत्संग करो, साधना करो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, राग द्वेष करना छोड़ो, छल कपट करना छोड़ो। और मन हमारा मान ही नहीं रहा, उसको अनादिकाल से अभ्यासी बना हुआ है, वही करते आया हुआ है, तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या करें साहब, अमरपुरी की साकर गलियां, ये जो रास्ता है बड़ा सकरा है, बड़ा कठिन है, ये इस पर चलना बड़ा कठिन लगता है लोगों को। लेकिन क्या कह रहा है शिष्य इसमें, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, शिष्य का भाव लेकर के कबीर साहब इस भजन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे, अड़बड़ है चलना, उस पर चलना बड़ा अड़बड़ लग रहा है, कैसे चलूं, क्योंकि उस पर चले ही नहीं है। जिस पर हम चले रहते हैं हमारे लिए सरल हो जाता है। अनादिकाल से संसार के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा प्रिय लगता है, यही अच्छा है। राग करना अच्छा लगता है, मोह करना अच्छा लगता है, लोभ करना अच्छा लगता है, और ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो जिनको हम कर आए हैं, इसलिए उन्हीं पर हमारा मन फिर दौड़ता है। वो अड़बड़ नहीं लगता, वो सरल लगता है। संसारी मार्ग हमें सरल लगता है, क्योंकि उसमें त्याग वैराग कुछ करना नहीं है। और साधना करना है तो उसमें त्याग करना होगा, भक्ति करना है तो उसमें हमें सब छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो कठिन लगता है। इसलिए संत गुरु से जन से दीक्षा नहीं लेते बहुत लोग, इसमें त्याग वैराग करना है। और मतांतर है तो उनमें जाते हैं तो क्या बता दिए, पूजा कर लो तुम्हारा सब पाप नष्ट, ये पाठ कर लो, ये पूजा पाठ करवा लो, हवन करवा लो, तर्पण करवा लो, सारा पाप तुम्हारा धुल जाएगा, तुम्हारे घर में सारी सुख संपत्ति आ जाएगी। ऐसे तो बता रहे हैं अनेक धर्म। अभी प्रदीप मिश्रा को सुन के लोग पागल हुए हैं। क्या बता रहे हैं कि कर लो, बस तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पास हो जाओगे परीक्षा में। अब हम लोग तो ज़्यादा सुनते नहीं हैं उन लोगों का, क्योंकि ज़रूरत नहीं उसकी, तो मन भी नहीं जाता है। लेकिन कैसे लोग बताते हैं। अभी एक दिन यूट्यूब में इसे दिखा थोड़ा से, तो उसमें क्या आया था, कौवा का पंख गिरा हुआ मिल जाए तो उसको ला करके लाल सफ़ेद कपड़ा में लपेट के लाल धागा से बांध के उसको अपने पेटी में रख दो, तिजोरी में, फिर सारी सब धन संपत्ति तुम्हारे घर आ जाएगी। लक्ष्मी ऐसे बरसेंगी कि फिर रख नहीं पाओगे उनको, इतना हो जाएंगी। अब कौवा के पंख से रखने से फिर काम धाम मत करो, खेती बाड़ी मत करो, कौवा पंख ला के रख लो, सारी संपन्नता आ जाएगी घर में। तो मैं कह रही थी कि अन्य मतों में क्या बताया जाता है, पूजा पाठ कर लो, बस गंगा जी में चले जाओ, स्नान करके आ जाओ, तुम्हारा सारा पाप वहाँ गंगा जी रख लेंगी, फिर तो तुम कुछ भी करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर ऐसे लोग कहाँ जाएंगे साधना कबीर साहब के पंथ में, क्योंकि कबीर साहब तो कहते हैं कर्म को सुधारो। वो नहीं कहते कि गंगा जी में जाओ स्नान करो, नहीं कहते कि जाओ पूजा पाठ कर लो, वो तो यही बताते हैं कि कर्म करो, कर्मों को सुधारो। तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख आ ही नहीं सकता है। और जब कर्म खराब है तो चाहे तुम पूजा करो, पाठ करो, हवन तर्पण करो, कुछ भी करो, कौवा पंख रखो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, अमरपुरी की साकर गलियां, ये जो रास्ता है भक्ति का, साधना का, ये बड़ा कठिन लगता है, इस पर चलना बड़ा कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हम सरल रास्ते पर चलते आए हैं। वही राग द्वेष, वही छल कपट, वही संसार का मार्ग, वही प्रिय लगता है। अड़बड़ है चलना, उस पर बड़ा अड़बड़ लगता है, बड़ा कठिन लगता है। लेकिन और क्या कह रहे हैं साहब आगे, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना। क्या कह रहे हैं, झपना यानी आँख, कौन सी आँख, विवेक की आँख। साहब कह रहे हैं ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, गुरु के ज्ञान की चोट लगी मुझे, और मेरे जो विवेक नेत्र थे वो खुल गए।
ठोकर लगी, गुरु ज्ञान का जो शब्द का जो ठोकर है वो मुझे लगा और मुझे कुछ बोध हो गया, कुछ ज्ञान हो गया, उघर गए झपना। अब मेरी आंखें खुल गईं। विवेक, दो आंखें होती हमारे पास ना, बताई थी एक दिन, दो आंखें होती, एक बाहर की, दो भीतर की। ये भीतर की आंखें हमारे सोई हुई हैं, इसीलिए तो हमें कुछ नहीं सोचता है। बाहर के नेत्रों से देखते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं। तो बाहर के नेत्र तो खुले, लेकिन भीतर का नेत्र जो है वो सोया हुआ है। जब भीतर का नेत्र हमारा खुल जाता है तब फिर हमें कहीं कोई दुख नाम की चीज ही नहीं रह जाती है हमारे पास। साहब कह रहे उघर गए झपना। अब सदगुरु का ज्ञान शब्द, ज्ञान की ठोकर हमें लगी और मेरी विवेक की आंखें खुल गईं। इसलिए मेरे लिए मार्ग सरल हो गया है भक्ति का। अब साधना का मार्ग, भक्ति का मार्ग अब मुझे बड़ा सरल लग रहा है। अब वहाँ ले चलो मुझे इस संसार के किचकिच नहीं चाहिए, संसार का दुख हमें नहीं चाहिए। हमें उस देश में जाना है जहाँ दुख नाम की चीज ही ना हो, केवल शांति ही शांति हो। आगे और क्या साहब कहते हैं, वही रे अमरपुर लागी बजरिया। उस अमरपुर में बाजार लगा हुआ है, सत्संग का बाजार लगा हुआ है। सत्संग का बाजार कहाँ लगेगा? संत लोग ही उसकी बाजार लगाएंगे और दुकान लगाएंगे और सौदा बेचेंगे। कौन सा सौदा संत लोग बेचते हैं? सदगुरु विशाल देव जी ने कहा है, संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीद या काज हो। संतों का रोजगार क्या है? केवल ज्ञान का। वो केवल ज्ञान देते हैं, उनके पास और कुछ नहीं है देने के लिए। संत लोग क्या दे सकते हैं? केवल ज्ञान के ही शब्द हमें दे सकते हैं ना, हमें धन संपत्ति दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, केवल ज्ञान देते। संतों के रोजगार ज्ञान को, केवल संतों का रोजगार किस चीज का? ज्ञान का। वो उसी को बेचते हैं और खरीदते हैं, दूसरों को देते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। उनका ज्ञान करें आहार नित, बसें ज्ञान के धाम। और भी कहें सदगुरु विशाल साहब कि उनका केवल ज्ञान ही उनका सत्संग है, ज्ञान ही उनका सब कुछ है। उनके पास और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें दे सकेंगे। और उस ज्ञान को अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो फिर माला माल हो जाएंगे। जिसके पास ज्ञान धन है तो उसको क्या चाहिए? करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। विशाल साहब जी कहते हैं गुरु की भक्ति करो और ज्ञान धन को लूटो। वो ज्ञान का ही खजाना देते हैं और उस ज्ञान के खजाने, उस ज्ञान का खजाना है वो हमारे पास से कभी बिछुड़ नहीं सकता है, छूट नहीं सकता। अगर उसको हम ग्रहण कर लिए तो वो धन ऐसा है कि जिसको न कोई बांट सकता है, न कोई लूट सकता है, न वो हमसे छूट सकता है। वो केवल मेरा स्वयं का निजी है, वो तो मेरे पास ही रहेगा। और बांटेंगे तो और बढ़ेगा। दूसरों को अगर वो ज्ञान धन बांटेंगे तो और बढ़ेगा हमारे पास, और सुख शांति आएगी। तो साहब कह रहे हैं कि वही रे अमरपुर लागी बजरिया। वहाँ बाजार लगा हुआ है, सत्संग का बाजार लगा हुआ है, जहाँ केवल ज्ञान का खजाना मिल रहा है, आनंद का खजाना मिल रहा है, प्रेम का खजाना मिल रहा है। एक बार एक बाजार लगा था, एक व्यक्ति एक बाजार में गया तो बाजार में रोड से जा रहा था सड़क पर, तो दोनों साइड बाजार लगी थी, दुकानें लगी थी। कहीं कपड़े की दुकान है, चाय की दुकान है, पान की दुकान है, किराने की दुकान है, ऐसे सब दुकान लगी हुई थी। देखते देखते जा रहा था, एक जगह देखता है भगवान की दुकान। तो भगवान की दुकान को बड़ा अच्छा लगा, इस भगवान की दुकान में क्या मिलता है, तो अंदर चला गया। जब थोड़ा गया तो बड़ा अच्छा उसमें सब लिखा था, वेलकम, स्वागत, आइए आपका स्वागत है। और अंदर गया, बहुत सुंदर वहाँ सजी हुई है वो दुकान, बड़ा अच्छा लगा उसको देख करके। तो पूछने लगा, सब सामान जितने वहाँ रखे थे सब में लिखा था अलग अलग। तो कहता है कि ये भगवान की दुकान है, इसमें क्या मिलता है? तो उसने कहा कि देखिए ये भगवान की दुकान है, इसमें भक्ति मिलती है, इसमें सत्संग मिलता है, इसमें सेवा मिलती है, इसमें दया मिलती है, क्षमा मिलती है, करुणा मिलती है, प्रेम मिलता है। अब इससे सुंदर और क्या चीज़ हो सकती है? जिसके जीवन में प्रेम आ गया, दया आ गई, क्षमा आ गई, संतोष आ गया, आनंद आ गया, और फिर दुनिया की चीज़ें उसको मिले या ना मिले, वो तो फिर खुशी खुशी हो जाएगा। उसने कहा क्या ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं? उसने कहा हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं इन चीज़ों को। तो कहा आप इसको पैकिंग कर दीजिए। तो कैसे मिलती हैं, इनकी कीमत क्या है? उसने कहा इसकी बिना कीमत की मिलती है, इसमें कुछ कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, इसको आप ले सकते हैं। तो कहे ठीक है, आप पैकिंग कर दिए, मैं इसको अपने घर में भी ले जाऊंगा, अपने परिवार के लिए भी ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। गया और एक डिब्बा
पैक किया और लेके आ गया। उसने कहा मैं तो आपसे पैकेट में कहा था, आपने डिब्बा में ले आया। तो कही इस डिब्बे में उसके बीज हैं, वो बीज मैं केवल देता हूँ, इसको आपको भी और बोना है, आप बोएंगे और ये फैल जाएगा। तो उसने कहा कि इसका बीज मिलता है? कहा हाँ, ये भक्ति के बीज हैं, ये ज्ञान के बीज हैं, दया के बीज हैं, क्षमा के बीज हैं। इनको आप अपने जीवन में बोइए, इसको आप अपने जीवन में बोइए और दूसरों को भी दीजिए, जिससे आपके जीवन में आनंद आएगा, खुशी आएगी, प्रेम आएगी। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, दया नहीं आता है, तो इसका मतलब है हमने उन चीज़ों को बोया नहीं। आपके जीवन में अगर क्रोध आ रहे हैं, लोभ आ रहा, मोह आ रहा, दुख आ रही, चिंता आ रही, तो आपने इन चीज़ों को नहीं बोया है। अगर आप दया, क्षमा, संतोष, भक्ति, विवेक, वैराग्य के बीज बोते तो चीज़ें पैदा ही नहीं होती। आपने उन चीज़ों को अपने जीवन में बोया ही नहीं है। अगर आप सुख के बीज बोते तो आपके जीवन में सुख आता। आपने सुख का बीज बोया नहीं, इसलिए दुख के बीज अपने आप पैदा हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन है, खेत को ही आप रख लिए, आपके खेत है, अगर उसमें आप धान के बीज नहीं बोएंगे, गेहूं की फसल नहीं लगाएंगे या कोई भी फसल है नहीं लगाएंगे, घास अपने आप उगेगी ना, वो तो उग जाएगी, उसका काम है उगना। तो ऐसे हमारा जो अंतःकरण है ये भी बंजर हो गया है। हम बो ही नहीं रहे कोई चीज़, सत्संग के बीज नहीं डाल रहे हैं, भक्ति के बीज नहीं डाल रहे हैं, परोपकार के बीज नहीं डाल रहे हैं, दया, क्षमा, संतोष के बीज नहीं डाल रहे हैं। जब उसका बीज हम बो ही नहीं रहे अपने भीतर में, तो किसका बीज उगेगा? वो खरपतवार, राग, द्वेष, छल, छदम, ये सब तो अपने आप फिर उगेंगे जीवन में ना। हमारा जीवन विकारों में ग्रस्त होगा। तो हम सबको वो बीज बोना पड़ेगा, तब वो चीज़ें अपने आप भाग जाएंगी, फिर उनके लिए जगह ही नहीं रह जाएगी। तो मैं कह रही थी कि संतन के रोजगार ज्ञान को बेच खरीदिया काज हो। संतों का काज क्या है, काम क्या है? केवल ज्ञान देना और ज्ञान लेना, इसी को बेचते हैं और खरीदते हैं। तो क्या कह रही थी आगे में कि वही रे अमरपुर लागी बजरिया। उस अमरपुर में कौन सा बाजार लगा हुआ है? सत्संग का बाजार लगा हुआ है। वहीं से हमें इस ज्ञान का सौदा मिल सकता है। वही रे अमरपुर संत बसत हैं। उसी अमरपुर में संत लोग जाके बसते हैं, उसी शांति दशा में संत गुरुजन जाके निवास करते हैं। वो और कहीं नहीं रहते, गलत जगह संत नहीं रहते हैं। संत कहाँ बसते हैं? जहाँ शांति दशा हो। तो क्या कह रहे हैं साहब? वही रे अमरपुर संत बसत हैं। उसी अमरपुर में, उसी आत्म शांति दशा में संत निवास करते हैं। दर्शन है लहना, वहीं पर जाऊंगा तो हमें उसका दर्शन होगा। वहीं पर जा करके हमें उस आत्म शांति का दर्शन होगा, उन संतों का दर्शन होगा, उस आनंद का दर्शन हमें वहीं होगा, और कहीं हमें इसका दर्शन नहीं होगा। आगे क्या साहब कह रहे हैं? वो संत समाज सभा जहाँ बैठी वही पुरुष अपना। संत समाज, वो संत समाज जहाँ है वहीं पर ये अपना पुरुष यानी अपने चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं मिल सकता। अपनी आत्मा का ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? संसारी आदमी कोई दे सकता है? संत गुरुजन ही हमें दे सकते हैं। वही रे अमरपुर संत बसतु हैं। संत समाज सभा जहाँ बैठी, संत समाज जहाँ ये संत समाज सभा है जहाँ हम लोग बैठे हैं, सत्संगी तो सभा है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? आत्मज्ञान का खजाना मिल रहा है, धन मिल रहा है। यहीं पर हमें अपने आप का बोध होता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भाव सागर तन्ना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, उस ज्ञान को लेकर के, संत गुरुजनों के ज्ञान को लेकर के अब हमें भव सागर को पार करना है। उसी को लेकर के हम भव सागर को पार कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर भजन हम लोग सुने ममता साहब से। कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध भजन है, बहुत बढ़िया है। अमरपुर ले चलो हो सजना, हे सदगुरु मुझे उस अमरपुर में ले चलो जहाँ पर हम भी अपनी आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हैं। संसार का दुख हमें नहीं चाहिए, हमें सुख और शांति चाहिए। सुख शांति की मांग हम सबको है, हम सबको है उसकी भूख, लेकिन हम सबको रास्ता नहीं मिलता, वो विवेक नहीं मिलता, वो ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग संसार की चीज़ों में प्रेम करते हैं, मोह करते हैं। उस हमारी अभी विवेक की आँख नहीं खुली है। जब पूर्ण रूप से विवेक की आँख खुल जाती है
तब फिर सब पूरा प्रकाश हो जाता है। फिर अंधकार नाम की चीज हमारे जीवन में रह ही नहीं जाती है कि हम संसार में कहीं भटकें, देवी में देवता में क्यों पूजा पाठ में लगे रहते हैं। विवेक का नेत्र नहीं खुला है। जब विवेक का नेत्र खुल जाएगा तो फिर जवारा बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, सब प्रकाशित हो जाएगा जीवन में। किसी प्रकार के फिर दुख नाम की चीज नहीं रह जाएगी, कहीं हमें देवी देवताओं में भटकना नहीं पड़ेगा। हम स्वयं परम तत्व परमात्मा हम सबके भीतर है, बस केवल विकारों के कारण हम सबको उसका अनुभव नहीं होता है। जितना ही हम अपने मन को पवित्र करते जाएंगे, जितना ही हम अपने मन को निर्मल करते जाएंगे, उतना ही हमें उसका अनुभव होगा उस परमात्मा का, उतना ही हमारा मन निर्मल होता जाएगा और हम सुख शांति का अनुभव करते जाएंगे। वही तो परम तत्व, जहाँ परम तत्व है वहीं तो सुख